काम दे दो मुझे, कोई काम कर लूँगा मैं। ऐसे लिए मैं काम दूँ तुझे? कल से आ जाना नहा धोकर। 100 रुपये रोज़, 3000 महीना, 3 वक्त खाना और रहने के लिए जगह। शायद तरस आ गया था इसे, या शायद 100 रुपये रोज़ और 3000 महीना काफ़ी सस्ता सौदा था। सुबह होटल खुलते ही मैं पहुंच गया। खाना सर्व करता, सफाई और झाड़ू भी मेरे ज़िम्मे थी। 3 वक्त खाना मिल रहा था। रात को पीछे गोदाम में सो जाता। गोदाम में अनाज की वजह से चूहे थे, कॉकरोच थे। क्या करता? इसी में 1 हफ्ता गुजर गया और ज़िंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजर रही थी। लेकिन कहाँ, ज़िंदगी में मुश्किल ना हो तो ज़िंदगी कैसे कहलाती है। इस दिन 3 लड़के होटल पर आए। हुलिये से अमीर कबीर बापू के औलादे लग रहे थे। खाना सर्व किया। चंद मिनट बाद आवाज़ दी। इनमें से एक ने करीब आया तो खाना मुझ पर फेंक दिया। गालियाँ देने लगे। ये खाना है? बाकी सर बाकी लोगों को भी यही सर्व किया है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तीनों उठ गए। थप्पड़, मुक्के, लाते, कपड़े फाड़ दिए, लहू लोहान कर दिए। कल से यहाँ नजर आया तो तुमने नहीं नजर आओगे, मालिक को कहकर चला गया। मेरा कसूर सिर्फ गुर्बत। मालिक ने हिसाब कर दिया। 1000 रुपये दिए। इनमें से एक सियासी तंजीम का था। 1000 रुपये से क्या होता है? जो चोटें लगी थी दवा भी ना मिलती। खाना देकर छुट्टी कर दी मालिक। एक बार फिर मैं बेयारो मददगार। ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी? झिसकते रोते, ज्यादतियाँ सहते। मेरे अंदर लावा खौल रहा था। वो एक मुझे अंदर से जला रही थी। नहीं रोहेल, अब नहीं, और नहीं, बस। मैं रिक्शे में बैठ गया। 3 हट्टी पहुँचा। जादूगर बैठे थे। हर काम पूरा हो, आमिल कामिल, मगर सब जाली निकले। 3 हट्टी से सदर से लाइट हाउस। अगले 3 दिन इन्हीं जगहों की खाक छानते गुजर गए। किसी ने रंचल लाइन का पता बताया। पूछते पूछते पहुंच गया। कोई आस्ताना था। एक आम सा घर था। दिल में ख्याल आया आना बेकार हुआ। फिर भी तसल्ली के लिए दरवाज़ा बजाया। दरमियानी उम्र का आम सा एक शख्स, आम से हुलिये में, मगर आंखें जैसे सूरज जल रहे हों। चंद लम्हे, क्या एक लम्हा भी नज़र न मिला सके। दिल ने कहा, यही है मंजिल। किस लिए आए हो? खिदमत के लिए। हाथ थाम ले। आजिज़ी से कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है खिदमत की। झिड़क दिया। चंद कतरे बस समंदर में से। आंखें भीग गई। दरवाज़ा बंद। मैं मायूस हुआ। घर के सामने कुछ दूर बैठ गया। पैसे बहुत कम थे। एक वक्त खाना खाता और वहीं आकर बैठ जाता। हर रोज़ आते जाते देखता था वो मुझे। मैंने भी इस दिन के बाद सवाल नहीं किया। 6ठे दिन रात 9 बजे दरवाज़ा खुला। अंदर आ जा। दिल खुशी से झूम उठा। 2 कमरों का मकान, छोटा सा सहन। एक कमरे पे ताला लगा हुआ था। सहन में चारपाई और 2 कुर्सियाँ। जाग किसी कब्रिस्तान से मुर्दे की खोपड़ी लिया। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। कामयाब हो जा तो लौट आना, वरना शक्ल ना दिखाना। निकला वहाँ से, मगर कहाँ से लाऊं? कैसे? किसी ने देख लिया? सोच कर ही कुछ हो गया। फिर इस वक्त कब्रिस्तान, मुर्दे की खोपड़ी, कब्र खोदने पड़ेगी, फिर खोपड़ी लेकर वापस। पुरखतर काम है। जिंदगी में खतरा मोड़ नहीं लोगे तो जियोगे कैसे? लोग ऐसे ही कुचलते रहेंगे। सदर से एक पेंसिल टॉर्च ली। एक कपड़े का थैला लिया। बस में बैठा। सीधा सखी हसन के कब्रिस्तान पहुंच गया। हर तरफ हुक का आलम था। खौफ कर देने वाला सन्नाटा। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। चलता हुआ कब्रों कुत्तों से ठोकरें खाता आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता रहा। इरादा था ऐसी जगह हो जहाँ कोई देख ना सके। अचानक एक कब्र पे पाँव पड़ा। पाँव अंदर धंस गया। कोई पुरानी और बोसीदा कब्र थी। वहीं रुक गया। दाएं बाएं देखा। हाथों से मिट्टी हटाना शुरू की। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। पेंसिल टॉर्च जलाई। खौफ दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। एक इंसानी ढांचा दिल को सख्त किया। खोपड़ी उठाकर थैले में डाली। भाग खड़ा हुआ। कब्रिस्तान से बाहर आकर दम लिया। जिस्म पसीना पसीना हो चुका था। एक तरफ बैठकर सांस बहाल किया। पहले चिंची, फिर बस। वापस रंचो लाइन पहुंच गया। दरवाज़ा बजाया। अंदर दाखिल होकर थैला इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बस यही देखना चाहता था। इधर कोने में रख दे इसे। सो जा चारपाई पर।